हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है काफी ज्यादा हाई इंटेलेक्चुअल लेक्चर होगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे और जो आपको बढ़िया लेवल के सम्स करने में हेल्प करेगी। हालांकि देखो, आसान लेवल के जो सम्स होते हैं वो तो आपके 3 फॉर्मूला से हो जाते हैं, जो आपके सिलेबस में मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो बोर्ड्स के सिलेबस में जो आएगा सवाल, बोर्ड्स के सिलेबस में जो सवाल आएगा वो सिंपली आपका क्या आने वाला है, एक ड्राइवेशन है जो मैं इसकी बात कराऊंगा, इसके बाद कुछ सम्स कराने के बाद एक ड्राइवेशन कराऊंगा, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी करके वो कराऊंगा। वो आपके बोर्ड के सिलेबस में आने का चांस ज्यादा है, मतलब सवाल आने का चांस ज्यादा है। और रह गया आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला और रेंज का फॉर्मूला, इन तीनों पे सवाल डायरेक्टली आते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से अगर आपको सवाल आता है ना एग्जाम में, तो बहुत आसान आते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं आते। लेकिन जो अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, एनडब्ल्यूटी हो गया, जेडब्ल्यू मेंस हो गया, एडवांस हो गया, काफी अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर जितने वीडियो है सारे के सारे कवर करने पड़ेंगे, और मैं उनमें सब में थोड़ा बहुत ग्लिम्स देते जाऊंगा कि किस किस लेवल के सम्स आते हैं। क्योंकि देखो, वीडियो में मैं बहुत ज्यादा सम्स डाल दूंगा तो फिर आपके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो मैं हर टाइप का एक एक सम डाल दूंगा, जितने टाइप होते हैं सब टाइप के एक एक सम्स में एटलीस्ट एक तो डालूंगा ही, हर टाइप का ट्राई करूंगा कि उससे भी ज्यादा डालने का। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे यहाँ पे। पहली बात, ये डायग्राम अगर आप समझ गए तो आपको प्रॉपर्टीज कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पहली बात ये देख, ये प्रोजेक्टाइल शुरू हुआ यहाँ से, यहाँ पे आके खत्म हुआ, ठीक है। इनिशियली इस प्रोजेक्टाइल ये एंगल कितना बनाना था बेटा, θ1। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, ux, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, uy, ठीक है। अब एक बात बताओ, थ्रू आउट द मोशन धरती माता प्रोजेक्टाइल को किस तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ। तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मार्कर मेरे को बदलना पड़ेगा। थ्रू आउट द मोशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बेटा किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेट ये जी है, वो थ्रू आउट द मोशन किस तरफ है बेटा, नीचे की तरफ है ना, कहीं पे भी ऊपर की तरफ नहीं है जी की वैल्यू। व्हाट इज जी, इट इज द एक्सेलरेशन। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि नाम क्या है, अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकता हूं तो ऊपर जाते टाइम उसकी रफ्तार कम होती है और नीचे आते टाइम रफ्तार बढ़ती है। ऊपर जाते टाइम रफ्तार कम होती है और नीचे आते टाइम रफ्तार बढ़ती है, क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो वो धरती माता के अगेंस्ट जा रहा है, और जब नीचे आ रहा है तो धरती माता के साथ आ रहा है, ठीक है। ये सब तो बेसिक चीज है, क्लास 9 में तुम पढ़ चुके होगे। चलो यहाँ पे देखते हैं। पहला चीज, ux ऑलवेज रिमेन सेम, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होता। यानी क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था x के अलोंग एक्सेलरेशन 0 था, याद है। जब मैं x और y में उत्सव लिख रहा था, x में उत्सव y में उत्सव, तो x में एक्सेलरेशन केवल मैं क्या पुट कर रहा था, 0। x में अगर एक्सेलरेशन बेटा आपका 0 है, इसका साफ साफ मतलब क्या है कि x यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। यानी ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कि 2D मोशन है, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक x कंपोनेंट ऑफ मोशन होता है, एक y कंपोनेंट ऑफ मोशन होता है। तो जो x कंपोनेंट ऑफ मोशन है वो क्या कर रहा है बेटा, इट इज परफॉर्मिंग व्हाट काइंड ऑफ मोशन, इट इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे लिख सकते हो आप, इट इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि x कंपोनेंट का वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, सेम। यानी ये ux है तो ये भी ux, 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 ये भी ux। अच्छे से देखोगे मैंने क्या किया है, बहुत सारे पॉइंट्स लिए, हर पॉइंट में वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट को तोड़ दिया है, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट को तोड़ दिया है, ठीक है। वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट को तोड़ दिया है। तो ux हर जगह में ux क्या है बेटा, सेम, ठीक है। अच्छे से देखिए, सबका लेंथ भी मैंने सेम बनाया हुआ है। नेक्स्ट, अगर मैं y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करूं तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये बात बता, जब प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है तो x कंपोनेंट कैसा मोशन करता है, इस तरीके का मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। और y कंपोनेंट का मोशन कैसा मोशन करता है, ऐसा मोशन करता है कि नहीं, बताया था, याद है, ऐसे बताया था, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बता चुका हूं ना ऑलरेडी, है ना। तो y कंपोनेंट ऐसा मोशन कर रहा है। एक बार बता, जब बॉडी ऊपर, जब बॉडी यहां से यहाँ पे जाएगी तो असेंड कर रही है, असेंड कर रही है मतलब ऊपर जा रही है, इट इज कॉल्ड असेंडिंग, ठीक है। जब यहां से यहाँ पे आएगी तो उसको कहते हैं डिसेंडिंग। तो स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक क्या बोलेंगे उसको, असेंडिंग। तो असेंडिंग के दौरान बॉडी का y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ। यानी कि असलियत में ये कह सकते हो कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, धरती माता को नीचे की तरफ खींच रही है, तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होगा कि नहीं, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम हुआ कि नहीं। तो अच्छे से देख, y कंपोनेंट वेलोसिटी पहले कितना ज्यादा था, कम हुआ और कम हुआ, और मैक्सिमम हाइट में 0 होता है, ये तो बता ही चुका हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब मैक्सिमम हाइट से कोई बॉडी वापस नीचे आती है तो उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है, जो कि डिसेंडिंग के टाइम हो रहा है। डिसेंडिंग के टाइम क्या हो रहा है, बॉडी नीचे आ रही है, तो उसकी जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखिए यहाँ पे 0 था, थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया, और फिर
मैक्सिमम बढ़ गया, समझ में आया कि नहीं? यानी कि ड्यूरिंग असेंडिंग वाई कंपोनेंट वेलोसिटी डिक्रीजेस, कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, मान ली इनिशियल यूएस कितना था 10, ये मार्कर भी काम नहीं कर रहा है, इनको भरना पड़, यूएक्स मान ले 5 था और यूवाई मान ले 10 था, मान ले यूवाई 10 था, इसको चल 8 कर लेते हैं और इसको मान ले 10 कर देते हैं, ठीक है? नहीं, इसको ऐसा कर 6 कर दे और इसको 8 कर दे, मैं बता रहा हूँ क्यों। इसको मान ले 8 कर दे, यूवाई इनिशियल वाई कॉम्पोनेंट वेलोसिटी क्या थी? 8 थी, तो फाइनल वाई कॉम्पोनेंट वेलोसिटी भी क्या होगी? 8 ही होगी। क्यों 8 होगी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर मैं किसी पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकता हूँ तो नीचे आते टाइम भी उसका वेलोसिटी क्या होता है? 10 मीटर पर सेकंड। जब पत्थर को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो ऊपर जाके जब वो वापस नीचे आएगा तो नीचे की वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड। ये बताया था कि नहीं? बताया था कि नहीं स्ट्रेट लाइन मोशन में? तो अगर मैं सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट की बात करूँ, सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट की बात करूँ, सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट की बात करूँ, तो सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट तो ये वाला मोशन डिपिक्ट कर रहा है ना बेटा। तो उठते टाइम अगर वेलोसिटी 8 थी तो वाई कॉम्पोनेंट की वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा? 8। तो आते टाइम वेलोसिटी क्या होगी? 8। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ड्यूरिंग असेंडिंग वाई कॉम्पोनेंट वेलोसिटी घटती है, कहाँ से कहाँ तक? यूवाई से लेकर मैक्सिमम हाइट में तो वाई कॉम्पोनेंट 0 है, और ड्यूरिंग डिसेंडिंग यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ती है, 0 से लेकर यूवाई तक, 0 से लेकर यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यूवाई। ये बात आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, नेट वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट ग्राउंड एंड मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट। ये समझो अच्छे से। एक बार बता, जो नेट वेलोसिटी होती है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट में जो नेट वेलोसिटी होगी क्या होगी? रूट ओवर यूएक्स स्क्वायर प्लस यूवाई स्क्वायर। ये बताया था कि नहीं वेक्टर में? बताया था कि नहीं? क्योंकि एक्स और वाई कंपोनेंट का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था कि नहीं? भूलना नहीं है, ठीक है? तो अगर एक्स कंपोनेंट यूएक्स है, वाई कंपोनेंट यूवाई है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी? रूट ओवर यूएक्स स्क्वायर प्लस यूवाई स्क्वायर। तो एक बार बता, यूएक्स तो हर टाइम फिक्स्ड है, यूएक्स में कोई बदलाव आ रहा है क्या? यूएक्स तो हर टाइम फिक्स्ड है, पहला पॉइंट पढ़ ले। तो वी नेट मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब यूवाई मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको मैक्सिमम होना है तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम कब होता है? ग्राउंड में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्राउंड में जो नेट वेलोसिटी होती है मैक्सिमम कहाँ पे होती है? जमीन में होती है, यानी कि जमीन से जस्ट या तो उठते टाइम या तो जमीन को जस्ट हिट करते टाइम वेलोसिटी आपकी क्या होगी? मैक्सिमम, ठीक है? नेट वेलोसिटी मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगी? मैक्सिमम हाइट में। अच्छा, जब मैक्सिमम हाइट हो रहा था, जब मैक्सिमम हाइट आपका हो रहा था, जब मैक्सिमम हाइट हो रहा था, तो मेरे को एक बात बता, जब मैक्सिमम हाइट हो रहा था तो अच्छा ऐसे देख, जब वेलोसिटी को मिनिमम होना है, वेलोसिटी मिनिमम होना है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा? 0। और ये 0 कब होती है? यूआई 0 कब होती है? इस पॉइंट पे। और तो खुद ही सोचना यार, खुद ही सोचना, हम भी इतना लॉजिक लगा रहे हैं। अगर तो किसी पत्थर को फेंकेगा, किसी पत्थर को फेंकेगा, हवा में फेंकेगा, तो जमीन में उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होगी ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उसकी रफ्तार कम होती जाएगी ना भाई, कम होती जाएगी ना, ये तो तुम लोग को पता है। तो मैक्सिमम हाइट में उसकी रफ्तार क्या होगी? मिनिमम। और मिनिमम रफ्तार कितनी होगी? अच्छा, और मिनिमम कितनी होगी बेटा? यूएक्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूएक्स बचा है। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट? नेक्स्ट, एट सेम हाइट, एट सेम हाइट नेट स्पीड इज सेम। ये वाला चीज को समझोगे थोड़ा। एट सेम हाइट नेट स्पीड इज सेम, थीटा इज सेम, वेलोसिटी इज डिफरेंट। अब मेरी एक बात को समझ, अब मेरी एक बात को समझ, किसी भी हाइट में, जैसे तू ये वाला हाइट ले ले, ये पर्टिकुलर हाइट में जाते टाइम असेंडिंग के टाइम में हाइट था, डिसेंडिंग के टाइम में हाइट था। एक पॉइंट है जो आप लिखने से लिख सकते हो, वो पॉइंट लिख लो। ए बॉडी, लिखने से लिख सकते हो आप, ए बॉडी इज एट सेम हाइट ड्यूरिंग, थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ है, ए बॉडी इज एट सेम हाइट एट 2 टाइम्स ड्यूरिंग द मोशन। यानी कि थ्रू आउट मोशन में बॉडी सेम हाइट में 2 दफा होती है। देखिए यहाँ पे भी हाइट जितनी है, यहाँ पे भी हाइट इतनी है, तो एक पर्टिकुलर हाइट में बॉडी 2 दफा होती है, एक असेंडिंग के टाइम, एक डिसेंडिंग टाइम। इसको इंग्लिश में लिख लो, इसको इंग्लिश में लिख लो। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अपने को पता है कि अगर मैं एक पत्थर को, ये मैं तुम लोग को मोशन स्टेटमेंट में बता चुका हूं, अगर पत्थर को मैंने फेंका ऊपर की तरफ, अगर मैंने किसी पत्थर को फेंका ऊपर की तरफ, इस पर्टिकुलर पॉइंट में वेलोसिटी मान ले 2 मीटर पर सेकंड अपवर्ड है, तो नीचे आते टाइम भी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में 2 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड होगी ना वेलोसिटी। यानी कि एट सेम हाइट, एट सेम हाइट, एट सेम हाइट y component of velocity is same, or we should say y component of velocity has same magnitude but opposite direction at same height.
सेम हाइट में अगर y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी कुछ एक पर्टिकुलर vy है, तो यहाँ पे भी सेम, ये भी तो सेम हाइट में, तो y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी क्या होगी, vy होगी, लेकिन नीचे की तरफ होगी। लेकिन किस तरफ होगी, नीचे की तरफ। तो मैग्नीट्यूड vy का सेम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वैसे भी हर जगह सेम है। तो जो नेट स्पीड होगी ना बेटा, नेट स्पीड होगी वो क्या होगी, रूट ओवर ux स्क्वायर प्लस v, रूट ओवर ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे रूट ओवर ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर किस तरफ होगी, इस तरफ, जो कि थीटा किसके साथ, थीटा टू किसके साथ बना रही है, थीटा टू ऊपर की तरफ बना रही है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ बना रही है। लेकिन इसी सेम हाइट में आते टाइम नीचे की तरफ आ रही होगी, लेकिन थीटा टू किस तरफ आ रही होगी, नीचे की तरफ। दोबारा बता रहा हूँ, देखो दोनों में x कॉम्पोनेंट वेलोसिटी सेम, y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी इसमें ऊपर की तरफ उतना, इसमें नीचे की तरफ उतना, तो दोनों का नेट स्पीड तो सेम रहेगा ना। नेट स्पीड इसमें ऐसे रहेगा और इसमें ऐसे रहेगा। अच्छा, इसमें ऐसे एंगल थीटा किसके साथ बना रहा है, ऊपर की तरफ बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। इसमें थीटा किसके साथ बना रहा है, इसमें थीटा नीचे की तरफ बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। समझ में आया कि नहीं, इस चीज को भी लिख लो तुम लोग, समझ में आया। नेक्स्ट, थीटा इज आल्सो सेम। अच्छा, ये बता, व्हाट इज tan थीटा टू, व्हाट इज tan थीटा टू, खुद बताओ। tan वेक्टर पढ़े हो ना, tan थीटा क्या होता है, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, vy अपॉन ux। इसमें tan थीटा किस तरफ है, vy अपॉन ux, इसमें भी क्या होगा, vy अपॉन ux, लेकिन इसमें tan थीटा टू ऊपर की तरफ, इसमें tan थीटा टू नीचे की तरफ। समझ में आया कि नहीं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्पीड सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेट स्पीड का सेम है, लेकिन वेलोसिटी अलग है। वेलोसिटी अलग क्यों है, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ, डायरेक्शन अलग अलग है ना भाई, डायरेक्शन अलग अलग है। और थीटा सेम होगा, लेकिन थीटा इसमें ऊपर की तरफ होगा, इसमें नीचे की तरफ होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं और बढ़िया सम्स करने में ये सभी काम आते हैं। तो इन चीज को नोट डाउन कर लो। तो बच्चों, बहुत ही बढ़िया एक सवाल है, थोड़े अच्छे लेवल का सवाल करा रहा हूँ मैं। जो बचकाने लेवल थे वो मैं, बचकाने मतलब थोड़े इजी लेवल के जो सवाल थे वो मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे बोला है फाइंड द हाइट एट विच द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ ग्राउंड बिकम 30 डिग्री। यानी कि सवाल सुनो अच्छे से, बोला ये है अभी कितना 53 डिग्री में, ऊपर जाते जाते एक पॉइंट आएगा जब प्रोजेक्टाइल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे एंगल 53 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, जो वेलोसिटी वेक्टर है 53 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। यहाँ पे 0 डिग्री बनाएगा, तो बीच में कहीं ना कहीं पे तो 30 डिग्री बनाएगा ना, कहीं ना कहीं पे तो 30 डिग्री बनाएगा। हमें वो पॉइंट निकालना है कहाँ पे, वो मतलब कितना हाइट में होगा वो पॉइंट। तो मान लो ये वो वाला पॉइंट ये होगा, तो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। अच्छा, ये अब ये ऐसे जो सवाल है ये सब तुम्हारे उससे नहीं होंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जैसे देखो मैं तुम लोग को ऑनेस्टली बताता हूँ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, वो किसके लिए है, कंप्लीट मोशन के लिए। टाइम पीरियड कंप्लीट मोशन का, रेंज कंप्लीट मोशन का, चलो मैक्सिमम हाइट हाफ मोशन का है। बट द पॉइंट दिस की दीज आर जस्ट वेरी स्पेशल केस, दीज आर जस्ट वेरी इजी लेवल क्वेश्चन। अच्छे लेवल के क्वेश्चन में कहीं का भी पॉइंट दे सकता है, ठीक है। तो जैसे कि ये सवाल है, तो एक 30 डिग्री यहाँ पे होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, और दूसरा यहाँ पे होगा। चलो एक और पॉइंट होगा जहाँ पे वो नीचे 30 डिग्री बना रहा होगा, उस पॉइंट की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो खैर अभी इसी पॉइंट की बात करते हैं। मान लो, अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 50, ये 50 डिग्री है, तो 10 cos 50 डिग्री कितना होता है बेटा, 6। इतना अभी तक आपको आ जाना चाहिए, इतना अभी तक आपको आ जाना चाहिए भैया, आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज भूल जाता हूँ यार, बार बार भूल जाता हूँ, DCEU बताओ यार, है डायग्राम बना दिया। कन्वेंशन ये मान ले बेटा, इसको मान ले पॉजिटिव, इसको मान ले पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, इस तरफ को नेगेटिव, ठीक है। डायग्राम हो गया, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ यार, डोकू DCEU तो वो है यार, DC यूनिवर्सिटी छोड़ो यार वो सब। सर, डायग्राम हो गया, ओरिजिन हो गया, कन्वेंशन हो गया, अब उत्तर लिखना है अपने को, ठीक है। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, देखो इस पर कैसे लिखते हैं। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, +6, वाई में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, +8, ठीक है। सही है। टाइम, मान लो यहाँ पहुंचने में टाइम की लगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, T टाइम। तो टाइम तो वेरिएबल होता है, मतलब टाइम तो स्केलर है, तो दोनों में क्या रहेगा, सेम। वो एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करता, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्स में कितना कुछ एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, वाई में कुछ किया होगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये सब तो हम लोग लिखते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास नॉलेज क्या है, हमारे पास ये नॉलेज है कि अभी एक्स कॉम्पोनेंट कितना है, 6, और हमको पता है एक्स कॉम्पोनेंट कभी चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट 6 है, तो यहाँ पे भी एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी एक्स कॉम्पोनेंट 6 होगा, यहाँ पे भी एक्स कॉम्पोनेंट 6 होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट कभी चेंज नहीं होता। अच्छा, वाई कॉम्पोनेंट की अगर मैं बात करूँ, वाई कॉम्पोनेंट कमता है, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो वाई कॉम्पोनेंट कमता है। मान लो वाई कॉम्पोनेंट Vy है,
तो क्या मैं बोल सकता हूँ tan 30 डिग्री इक्वल टू वी वाई बाई 6 बोल सकता हूँ कि नहीं? वी वाई कितना आ जाएगा? 6/√3। वी वाई कितना आ गया? 6/√3। अब बोलो कुछ बच्चे परेशान, कैसे 6/√3 आया? बेटा tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में x कॉम्पोनेंट का वेलोसिटी कितना होगा? 6। y कॉम्पोनेंट का वेलोसिटी कितना होगा? 6/√3। x में एक्सेलरेशन तो आपको पता है यार, x को लिखने की जरूरत भी नहीं क्योंकि x में तो कुछ नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन मोशन है। x में कुछ हो रहा है क्या बेटा? स्ट्रेट लाइन मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, कुछ है ही नहीं, ठीक है। y में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि y की मदद से आएगा, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है। हाइट y में होता है। मान ले उस पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट कितनी थी बेटा? स्मॉल h किस तरफ हाइट, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। ऊपर की तरफ ने पॉजिटिव माना है, तो s कितना हो गया? h, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा? -10। अच्छे से देखिए, यहाँ पे हमें 3 चीजें पता है, और 3 चीजें पता है तो दुनिया सब कुछ कर सकती है बेटा, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें हाइट निकालना है, तो हाइट कैसे निकालेंगे बिना टाइम के? v² - u² = 2s, y एक्सिस में लगा रहा हूँ। v क्या है बेटा? 6/√3² माइनस u कितना है बेटा? 8² इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा? -10 इंटू h हो गया, ठीक है। 6/√3 कितना हो गया? 36/3। व्हाट इज 36/3 बेटा? 12। 12 - 64 it becomes -52, ऑलराइट। 12 - 64 -52 12 ही होगा ना 36/3, हाँ। इक्वल टू कितना हो गया? -20h। h कितना हो गया बेटा? 2.26 सॉरी 2.6 मीटर, यानी 2.6 मीटर ऊपर ये काम होगा। समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी डाउट? ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछता है कि फाइंड द टाइम एट विच, जैसे आपने बोला ना फाइंड द हाइट बोला है, अगर यहाँ पे ऐसे रिप्लेस करते कि फाइंड द टाइम एट विच द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद ग्राउंड मेक्स बिकम्स 30 डिग्री, सीधी तरीके से बोल, टाइम निकालना है ना, तो यहाँ पे टी निकाल दे। टी कैसे निकालेगा? v = u + at करके, v = u + at करके, ठीक है। चलो एक बार कर लेते हैं। आप लोग नोट डाउन करते जाओ बेटा, बढ़िया सवाल थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, लिख देता हूँ। अब क्या बोला, ये कब होगा बेटा? देख कैसे निकालेंगे। v = u + at लगा, v = u + a × t, तो बेटा t क्या आया हमारा? t क्या आया? 6/√3 - 8 डिवाइडेड बाई -10। इसको अगर अच्छे से लिखूं, इट कैन बी रिटन एज 8 - 6/√3 डिवाइडेड बाई 10। ये आपका टाइम आ गया T1, ये आ गया T1। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट? ये चीज को लिख लो आप लोग, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? T1, ठीक है बेटा। अब इस चीज को मिटा रहा हूँ। अच्छा, मिटाने से पहले एक और चीज, एक बता, इस पर्टिकुलर मोमेंट में भी तो हो रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ पे टाइम T1 है, और यहाँ से यहाँ पे टाइम कितना है बेटा? T2। देखो सर, सारे टाइम ऑरिजिन से वहां पे जाएंगे, यही ऑरिजिन का सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ से यहाँ पे टाइम कितना? T2 है। तो T2 कैसे निकालेंगे बेटा? T2 कैसे निकालेंगे? एक बता, इस पर्टिकुलर मोशन को अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इनिशियल वेलोसिटी, सिर्फ y कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 8। सही बात है। मान लो टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा? T2, तो यहाँ मैंने लिख दिया T2। तो ये बता, इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी तो नेट डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेट डिस्प्लेसमेंट ये है, तो y एक्सिस में तो नेट डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना। देख, नेट डिस्प्लेसमेंट ये, तो x में नेट डिस्प्लेसमेंट ये वाला और y में ये वाला, तो y में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो h सेम ही है। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? -10। क्यों? क्योंकि धरती माता हमेशा नीचे खींचती है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे भी सेम है, लेकिन नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ हमने क्या माना है? नेगेटिव। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस। अगेन v = u + at लगा लो इस पर्टिकुलर मोशन के लिए, तो v = u + at। यहाँ से तुम टाइम T2 निकाल सकते हो कि T2 निकाल लेना, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो अब मैं एक और चीज कराता हूँ आपको, एक और चीज कराते हैं, ठीक है। इस चीज को बिगड़ मिटाते हैं। अगर बोलता है अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10, फाइंड द, एक और बढ़िया सा सवाल इसी में, एक ही सवाल में ट्राई करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर करने के, ताकि आप जब घर में प्रैक्टिस करें बढ़िया लेवल के, तो आपको कोई परेशानी ना हो। फाइंड द हाइट एट विच द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द ग्राउंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं, फाइंड द पिच।
8 मीटर पर सेकंड। मैं फोकस चेक कर लेता हूं। मैं थोड़ा सा फोकस हिल गया था, लेकिन अभी फोकस सही है। सवाल सुने क्या है, बोला है कि किस हाइट में नेट वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अभी सवाल थोड़ा बदल गया है। सवाल थोड़ा बदल गया, हमें एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, कुछ ऐसी कुछ चर्चा नहीं की गई है एंगल के बारे में, तो हम ये सब जो हमारे पास प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन था उसको मिटा लेते हैं। बोला है कि कब नेट वेलोसिटी 10 और 8 होगा। पहली बात हमें ये सोचना पड़ेगा कि नेट वेलोसिटी 8 हो सकता है क्या। पहली बात हमको पता है कि अभी इनिशियल नेट वेलोसिटी क्या है 10। बॉडी जब ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी नेट वेलोसिटी कम होती जाएगी कि नहीं। हाँ, तो 10 से कम होकर 8 में आ सकती है, 10 से कम होकर 8 में आ सकती है। तो हम निकालते हैं कि 8 कब होगा। मान इस पर्टिकुलर पॉइंट में 8 होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में 8 होता है, तो वो कुछ एक पर्टिकुलर हाइट में। एक बार दोबारा बताएगा। देखो यार, सवाल में ये बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी 10 है, नेट वेलोसिटी 8 कब होगी। तो पहले ये बता दे, बॉडी ऊपर जाती है तो रफ्तार कम होती है कि नहीं। अब रफ्तार जब कम हो रही है, इनिशियल 10 है, धीरे धीरे तो 8 में आएगा, नेट वेलोसिटी 8 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मान ले इस पॉइंट पे वो होता है, इस पॉइंट पे वो होता है, तो इस पॉइंट पे अगर वो होता है तो सीधी सीधी बात है, एक्स कॉम्पोनेंट तो भैया चेंज होगा नहीं। तो एक्स कॉम्पोनेंट 6, तो यहाँ पे भी 6, और नेट वेलोसिटी कितना हो रखा है बेटा 8। तो वाई कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं ना। नेट वेलोसिटी कितना हो रखा है 8। तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 6 स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। 6 स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। तुम वेक्टर एडिशन लगा लो, कुछ भी लगा लो, कॉन्सेप्ट तो घूम फिर के सेम ही है, सभी ट्राइंगल मेथड है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8 स्क्वायर। 64 माइनस 36 कितना होता है, ये 28 होता है शायद। 50 14 सही है बेटा 28। तो वी वाई स्क्वायर कितना हो गया 28। तो वी वाई कितना हो गया बेटा √28। √28 कितना होता है बेटा, मेरे हिसाब से तो 5.2 मीटर पर सेकंड होता है। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 5.2 सही है, 5.2 समथिंग होगा जो भी है। यानी कि y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आ गया बेटा 5.2 उस मोमेंट में। y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया 5.2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा धरती माता नीचे की तरफ खींचती है -10। इनिशियल y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है 8। फाइनल y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है +5.2, क्योंकि वो भी ऊपर की तरफ है। तुम्हारा टाइम मान लो t है, हाइट मान लो h है, निकाल ले बेटा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू h। तेरा पास h वेरिएबल है कि नहीं, h निकाल लेगा कि नहीं। अच्छा देख, 5.2 का स्क्वायर नहीं करने जाना, 5.2 का स्क्वायर ऑलरेडी हमारा 28 है, ठीक है। तो 28 माइनस 8 स्क्वायर कितना होता है बेटा 64 इक्वल टू -20 इंटू h। 28 माइनस 64, 28 माइनस 64 36 होगा मेरे हिसाब से। तो 36 माइनस 36 बाई माइनस 20 इक्वल टू h। h कितना है बेटा +1.8 मीटर, यानी 1.8 मीटर ऊपर ये कारनामा हो रहा होगा। 1.8 मीटर ऊपर ये कारनामा हो रहा होगा। तुमको टाइम निकालना, टाइम निकाल ले बेटा। तो यहाँ से यहाँ पे टाइम t1 होगा, यहाँ से देख जो वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, नेट वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, वो तो यहाँ भी हो रही ना बेटा, क्योंकि सेम हाइट में नेट वेलोसिटी क्या होती है सेम। प्रॉपर्टीज में कराया था याद है कि नहीं, प्रॉपर्टीज में कराया था याद है कि नहीं। तो ये भी 8 होगी, ये कितना है बेटा 6, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 है, वी वाई भी आपका सेम रहेगा। तुमको यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, तुमको यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम निकाल सकते हो, जैसे पिछले वाले में कराया था। तो खुद सोचना यार, टाइम ही तो निकालना है। तेरे को 3 चीजें पता है, टाइम भी निकाल सकता है क्या, दोबारा निकाल के नहीं करवा रहा हूँ यार, ये खुद कर सकते हो, खुद कर सकते हो, टाइम निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक और चीज बोलता है, आपको एक और चीज बोलता है कि उस मोमेंट में जब आपका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो रहा होगा, जब आपका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो रहा होगा, तब एंगल कितना बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, पता कितना एंगल बनाएगा, थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा बेटा पता, tan थीटा होगा बेटा आपका वी वाई बाई 6, वी वाई बाई 6, व्हाट इज वी वाई 5.2/6। तो थीटा आपका हो गया बेटा tan इनवर्स 5.2/6। देख सवालों की कमी नहीं है बेटा, सवालों की कमी नहीं है। मैं एक ही सवाल में 15-20 हजार टाइप के सवाल डाल सकता हूँ, 15-20 हजार टाइप के सवाल डाल सकता हूँ, ठीक है। तो तुम देख लो बेटा, बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कुछ कठिन नहीं है इन सवालों में। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, वेलोसिटी बिकम्स मान लो 5 मीटर पर सेकंड बोल दिया। अब सॉल्व करते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं। ये बता इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 6, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 6, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज होता नहीं है। और हमने याद है वो पॉइंट में पढ़ा था मैंने प्रॉपर्टीज में कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी इनिशियली, और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। अच्छे से देख, मैक्सिमम 10 है,
और मिनिमम 6 है, तो 6 से कम होगी क्या वेलोसिटी? ये तो 5 दिया हुआ है, तो कभी भी 5 मीटर पर सेकंड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आंसर क्या है? इनवैलिड। क्वेश्चन क्या इनवैलिड? या आपको अगर 4 ऑप्शन दे देगा ABCD, तो तुम्हारा ऐसा ऑप्शन दे देगा कि 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, आंसर होगा नन ऑफ द अबव। आंसर क्या दोगे? नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देख, सवाल फिजिक्स में लाखों करोड़ों सवाल, और हर सवाल टीचर अगर कराएगा तो बच्चे का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। दिमाग अगर चलेगा तभी सवाल कर पाओगे, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ बेटा, मैं कितने भी सवाल करा दूं, बच्चे ये सोचते हैं कि सर जो सवाल कॉमन आते हैं वो करा दो। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता फिजिक्स में। फिजिक्स में एवरीथिंग इज कॉन्सेप्चुअल। सेम क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड इन 1000 वेज। एक सवाल को घुमा के बहुत तरीके से दिया जा सकता है, बहुत बहुत ज्यादा तरीका, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितना तरीके से दिया जा सकता है। तो खैर वो सब मैं अभी कंक्लूजन, वो सब डिस्कशन हम क्लास में करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा थ्रू आउट द सेशन कि तुम्हारा दिमाग को डेवलप करूं। क्लास 11 में मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बच्चे के दिमाग को डेवलप करूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें मैं उसको अप्रोच सिखाऊं, ये सिखाऊं वो सिखाऊं। 12th में मैं बच्चों को खुद से ट्राई करने देता हूँ कि हाँ बेटा तू सोचिए कैसे होगा, फिर डिस्कशन करते हैं। 11 में भी डिस्कशन करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन 12th में बच्चों को मैं इंडिपेंडेंस देता हूँ थोड़ी ज्यादा, कि बट तुम अपना अप्रोच खुद से निकालो कि तुम्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए सवाल को। 11 में मैं सारे अप्रोच बता के दूंगा, तुम खुद से भी करो, बहुत अच्छी बात है, मैं पूरी प्रॉपर हेल्प दूंगा। 12th में आपको थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस मिलेगा उस चीज से, ठीक है। खैर ये सब बातें क्लास में करेंगे, फिजिकल क्लास में। अभी आप लोग नोट डाउन कर लो इस चीज को। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, अभी सवाल में सब कुछ डाटा सेम रखा है, यू थीटा सब कुछ सेम रखा है, ताकि मुझको डायग्राम दोबारा मिटाने की जरूरत ना पड़े। और बोला है कि फाइंड द हाइट एट विच नेट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल नेट वेलोसिटी। क्या सवाल है देख, मतलब कि अभी नेट वेलोसिटी ऐसे है, तो फाइनल नेट वेलोसिटी इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। इस वेलोसिटी की क्या हो बेटा? परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अभी वेलोसिटी क्या है? ऐसी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो? कुछ ऐसी हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में क्या हो? एंगल 90 डिग्री। तो थोड़ा सा हम आइडिया लगाते हैं, देख अपना इनिशियल वेलोसिटी ऐसा है, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे तो फाइनल वेलोसिटी होगा नहीं, फाइनल वेलोसिटी का यहाँ पे ही होगा। ये एंगल क्या हो बेटा? 90 डिग्री। तो ये कहाँ पे पॉसिबल है? ये वेलोसिटी कहाँ पे पॉसिबल है? हाँ, कहीं यहाँ पे पॉसिबल है, कहीं यहाँ पे पॉसिबल है। अब थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, मान लिया इस किसी पॉइंट में है, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया ये मिल रहा है, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे डायग्राम को बनाने का। मेरे को थोड़ा सा ये आइडिया मिल रहा है कि अगर ये एंगल 37 डिग्री हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। समझे मैंने क्या किया? देख, मैं यहाँ पे जब मैंने क्या बताया था, अगर मुझे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल मापना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल मापना है, तो दोनों वेक्टर को मैं स्लाइड में शिफ्ट करा के एक पॉइंट पर लाना है, दोनों को सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो इस वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये वेक्टर कुछ ऐसा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा? 50 डिग्री। पता नहीं आपको डायग्राम कितना क्लियरली दिख रहा है? दिख रहा है बेटा, इनफ बड़ा बना है। 37 डिग्री की आई होप दिख ही रहा होगा। हाँ, दिख तो रहा है, ठीक है। ये 53 डिग्री है। नेक्स्ट, जो फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, जो फाइनल वेलोसिटी उसको v मान ले, उसको मान ले v, ठीक है। थोड़ा सा कम बनाते हैं, उसको मान ले v, थोड़ा सा इसको बड़ा बना दे ताकि फील आ जाए बच्चों को। इसको मान ले v, ठीक है। ये दोनों बेटा आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो ये कितना होगा बेटा? 37 होगा ना यार, क्योंकि 53 प्लस 37 इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री। आया समझ में? यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ 37 डिग्री बनाएगी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ 37 डिग्री बनाएगी। फील आया कि नहीं? फील आएगी नहीं? बस आपको ये पता लगाना है कि ये कितना हाइट में होती है। मान लो हाइट h में चलेगा, बता भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 6, इसका भी हॉरिजॉन्टल 6, ये 37 है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? देख, tan 37 क्या होता है बेटा? बता, tan 37 डिग्री क्या होती है बेटा? tan 37 इज, चलो ट्रायंगल बना लेते हैं tan 37 का। हालांकि मुझे पता है 3/4 होता है, लेकिन तब भी आप लोग को पता होना चाहिए। 3, 4, 5, tan 37 क्या होता है बेटा? 3/4, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3/4। tan 37 यहाँ से क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? b बाई बेस क्या है? 6। तो आपका जो v बाई आया कितना आया बेटा? 6 3 जा 18, 18/4, 4.5।
यानी कि ये कितना आ गया बेटा आपका 4.5। तो फाइनल, चल अब एक बार उस सब लिख लेते हैं। y में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा +8। साइन कन्वेंशन सेम, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। मान लो टाइम t लगा वहां तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में टाइम t लगा, ठीक है। x में डिस्प्लेसमेंट अपने को जरूरत, x का डिस्प्लेसमेंट जरूरत नहीं है, y में डिस्प्लेसमेंट क्या है, y में कितना डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ऊपर की तरफ एच, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है, तो ऊपर की तरफ एच होगा। x में एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, अच्छा क्यों x की बात कर रहा हूँ, x की बात नहीं करनी है अपने को, y की बात करनी है, y से डाटा सॉल्व हो जाएगा। y में एक्सेलरेशन कितना है बेटा, -10 नीचे की तरफ, और फाइनल वेलोसिटी किस तरफ है बेटा, नीचे की तरफ -vy कितना है बेटा आपका 4.5, यानी कि -4.5। आया समझ में, अच्छे से देख, तीन चीज पता है। तो तेरे को अगर हाइट पूछे, तेरे को टाइम पूछे, तो सब कुछ निकाल सकता है ना बेटा, तो सब कुछ निकाल सकता है ना बेटा। तो निकालते हैं एक बार, मैं निकाल लेता हूँ, हालांकि मुझे यहाँ से कराना नहीं चाहिए था, ये खुद ही कर सकता हूँ, तभी कर देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मेरे को हाइट निकालना है तो v² माइनस u² इक्वल टू 2a इंटू h निकल जाएगा कि नहीं बेटा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको टाइम निकालने बोलते हैं तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगा लो। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, कोई भी डाउट, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल होते हैं। अब बाकी बेटा आप इसमें और कोई वेरिएशन अगर होता है, हालांकि इसमें इससे ज्यादा वेरिएशन होंगे नहीं, जो है इसी नॉलेज से आप कर सकते हो। तो आपको मैं वर्कशीट दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बेटा। ये जो टॉपिक है ये आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ो, इंडिया के किसी भी स्कूल में, ये सवाल इतना कॉमन है हर साल, या तो यूनिट टेस्ट में, या तो हाफ ईयरली में, या तो फाइनल में, तीनों में से किसी दो में तो आएगा, किसी दो में तो आएगा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा कॉमन सवाल किसी दो या किसी एक में तो आना ही आना है, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। सवाल क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, एक डिराइवेशन है, और मैंने क्या बताया था, डिराइवेशन स्कूल एग्जाम के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो डिराइवेशन किस चीज के डिराइवेशन है, अगर स्ट्रेट लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन होता है तो इक्वेशन क्या होता है बेटा, y इक्वल टू mx। तो असलियत में क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y होगी, यानी कि अगर हमें x पता है, किसी भी पॉइंट का x पता है, तो मैं उसका y इजीली निकाल सकता हूं। यानी कि x और y के बीच में एक रिलेशन है, फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x वी कैन नो ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो पॉइंट कॉन्स्टेंटली अपना पाथ चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज, सॉरी पाथ नहीं, पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। तो हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए हर एक वैल्यू ऑफ y होगी कि नहीं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी ए वैल्यू ऑफ y। तो उनके बीच में भी कुछ एक रिलेशन होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू mx होता है, इसमें कुछ एक रिलेशन होगा, कुछ एक रिलेशन होगा x और y के बीच में, वो रिलेशन क्या है वो निकालना है, ठीक है। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ये रिलेशन थोड़ा सा बड़ा होता है, उतना बड़ा भी नहीं होता, मतलब है थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे तो भी समझ में आएगा। जनरल प्रॉब्लम, इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल थीटा, x कंपोनेंट u cos थीटा, y कंपोनेंट u sin थीटा। कुछ कुछ बातें जो ध्यान रखने की चीजें हैं वो मैं बता देता हूं आपको। डोकू है, डोकू लिखना भूल गया भाई, डोकू में डायग्राम बना लिया, कन्वेंशन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। ऑरिजिन भी आपका हो गया, उस सब अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो डोकू आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है बेटा। फोकस चेक कर लेते हैं, फोकस सही है। चलिए बता, मान ले एक ये बॉडी है, फाइनली इस पॉइंट पे पहुंचती है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई, यानी कि ये पॉइंट का अच्छे से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एक्स एक्सिस में, एक्स, और वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा, वाई। ये वाला पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इंक धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। चलो इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, u cos थीटा। मैं तुमको एक चीज बता दूं कि हमको गिवन क्या क्या होता है, u थीटा और g, याद है कि नहीं, लास्ट क्लास में बताया था। तो x कंपोनेंट में कितना है, प्लस u cos थीटा, y कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा। ये वाला मार्कर का भी दम निकल गया, शायद मार्कर बदलते बदलते जिंदगी जाएगा मेरा। मान लो समय t लगता है यहाँ पे पहुंचने में, तो समय t लगेगा, तो दोनों तरफ t बिठा दो भाई। x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x प्लस x, y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्लस y। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट, x में एक्सीलरेशन कितना है बेटा, 0, y में एक्सीलरेशन कितना है, -g, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, सॉरी ये हो गया -g, ठीक है। अपने को क्या x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। पहले हम लोग ये देखते हैं कि अपने को गिवन क्या क्या है। u थीटा और g गिवन हमेशा होता है, तो u गिवन है, तो u cos थीटा भी गिवन है, देख 0 भी गिवन है,
u sin थीटा गिवन है और g गिवन है, t और y यहाँ भी वेरिएबल, t और y यहाँ भी वेरिएबल, तो दोनों जगह में दो वेरिएबल है और दो नोन है। हमें क्या तीन नोन चाहिए, तीन नोन होने से सवाल सॉल्व होता है। तो हमारे पास दोनों तरफ सेम केस है, तो आप दोनों तरफ में से किसी भी तरफ स्टार्ट करो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, हम लोग इससे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे जीरो दिख रहा है और जीरो मुझे बड़ा पसंद है बेटा। जीरो बड़ा सिंपल चीज है, क्योंकि जीरो से बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं। इससे स्टार्ट करते हैं, इसमें लगाओ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या है बेटा, चल अलोंग एक्स लिख लेते हैं प्रॉपर्ली, अलोंग एक्स एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ, ए जीरो तो इट स्क्वायर जीरो, तो टी आपका क्या आ गया बेटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा। नेक्स्ट along y, y एक्सिस के along, अगर मैं y एक्सिस के along लगाऊं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा, s की वैल्यू कितनी है बेटा y, u की वैल्यू कितनी u sin थीटा इंटू t का वैल्यू क्या आया x बाई यू कॉस थीटा, बस पुट करना और कुछ नहीं, सिंपल सा चीज है, प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी माइनस g, t की वैल्यू कितनी x बाई यू कॉस थीटा, तो x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर में सिंपली इस चीज का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छे से देख y इक्वल टू क्या आ रहा है, u और u कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो गया एक्स टेन थीटा, माइनस माइनस बाहर आ गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ बेटा, तो यही है हमारा फाइनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन। तुम अच्छे से देखोगे जो वेरिएबल है उसको मैं y एक्स और y रखूंगा, और जो नॉन क्वांटिटीज है यानी कि u थीटा और जी नॉन क्वांटिटीज है उसको मैं कुछ कांस्टेंट कर दूंगा। तो y इक्वल टू थीटा कांस्टेंट, थीटा गिवन है तो टेन थीटा भी गिवन होगा, टेन थीटा निकाल सकते हो ना, तो c1x प्लस हाफ कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है और आपको u भी गिवन रहेगा, तो हाफ गिवन, g गिवन, u गिवन, थीटा गिवन, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी गिवन, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारी चीजें गिवन है। तो ऐसा कर c2 इक्वल टू माइनस हाफ g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मान ले। c2 जो है तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, c2 x स्क्वायर, c2 क्या मान माइनस हाफ, माइनस मैंने ले लिया इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, ये चीज मान लिया मैंने। तो अच्छे से देखेगा तो यहाँ पे x का डिग्री कितना है बेटा, x का डिग्री 2 है, y का डिग्री कितना है 1, x का डिग्री 2 और y का डिग्री 1। जब x का डिग्री 2 और y का डिग्री 1 मैथमेटिकल टूल्स में जा, पैराबोला याद है, हेंस इट इज ए पैराबोलिक पाथ। अब देख, याद है मैंने ऐसा पैराबोला ऐसा कराया था, ऐसा पैराबोला कराया था, याद है, ये बताया था y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू होगी, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू होगी, तो तुम्हारा y इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर था, चेक करो जाके नोट्स में, माइनस 4x स्क्वायर था, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ एक नेगेटिव होगा और y का कोफिशिएंट, चलो y का कोफिशिएंट छोड़ो, x का डिग्री 2 y का डिग्री 1, देख x का डिग्री 2 y का डिग्री 1, x का कोफिशिएंट कुछ एक नेगेटिव, अच्छी से देख x का कोफिशिएंट कुछ एक नेगेटिव है क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला में x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एक c1x आ रहा है, ये c1x कहाँ से आया, सुन अच्छे से, मैंने क्या बताया था, ये सब फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जो ओरिजिन में इसका जो इसको वर्टेक्स कहते हैं ना, कुछ कहते हैं, ये आपको मैथ से मिल जाएगा। ये वाला जो पॉइंट ऑफ कर्वेचर है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन से जब पास करता है तो ये इक्वेशन आता है, जब ये ओरिजिन से पास नहीं करके कहीं भी और से पास कर रहा है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ओरिजिन से पास नहीं करके कहीं भी और से पास कर रहा है, कहीं भी और से पास कर रहा है, तो एक x का कोफिशिएंट वाला टर्म आ जाता है, ठीक है। क्या ये वाला जो पैराबोला है हमारा, अच्छे से देखेगा, ये वाला पैराबोला कुछ ऐसा पैराबोला है, ये तो ये वाला पैराबोला है, यहां से नहीं, ये ऐसा एक पैराबोला इमेजिन कर। अब इस पार्ट को मिटा दे, इस पार्ट को मिटा दे, अच्छे से देख, यही तो है। तो ये रास्ता कैसा है, पैराबोलिक रास्ता है, समझ में आया कि नहीं, यानी कि x एक वेरिएबल का डिग्री 1, दूसरे वेरिएबल का डिग्री 2, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम ऑलवेज यूज
मैग्नीट्यूड ऑफ जी। देखिए यहाँ पे हमने जी को ऑलरेडी जब इक्वेशन को ड्राइव कर रहे थे, जब हम इक्वेशन को ड्राइव कर रहे थे ना बेटा, प्रॉपर डिराइवेशन कर रहे थे, तब जी का मैग्नीट्यूड हमने जी तो ऑलरेडी नेगेटिव ले लिया, यानी कि डिराइवेशन करते टाइम ही नेगेटिव ले चुके हैं। डिराइवेशन करते टाइम हम जी की वैल्यू नेगेटिव ले चुके हैं। तो यहाँ पे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब, तो जी का यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -10 पकड़ेंगे कि सिर्फ 10 पकड़ेंगे, सिर्फ 10 पकड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं ना फॉर्मूले में। फॉर्मूले को नेगेटिव से ड्राइव किया, नेगेटिव से ड्राइव किया, यानी कि नेगेटिव ऑलरेडी हम यहाँ पे लगा चुके हैं, यूज कर चुके हैं इसका नेगेटिव, तो दोबारा से नेगेटिव यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। सिंपली मैग्नीट्यूड पुट करोगे। तो ये वाला पॉइंट लिख लो, ऑलवेज यूज मैग्नीट्यूड ऑफ जी। जब सवाल करेंगे तो आप ये थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करो, इसके आगे मैं दिखा रहा हूँ। अब एक चीज देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अच्छे से देखेगा, जी को उस साइड लेके जा, यू स्क्वायर को उस साइड लेके जा, तो जी बाई यू स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई आर आ रहा है। जी बाई यू स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा बाई आर आ रहा है। जी बाई यू स्क्वायर तो मुझे यहाँ भी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा। तो y इक्वल टू आया आपका एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी बाई यू स्क्वायर ना, जी बाई यू स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा बाई आर। साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई आर। एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छे से देख, ये आ रहा है बेटा एक्स टेन थीटा माइनस 2 और 2 कैंसिल, कॉस और कॉस कैंसिल, ये मेरे हिसाब से आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई आर टेन थीटा आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई आर टेन थीटा आ रहा है। अच्छे से इक्वेशन थोड़ा सुंदर हो जाता है। एक्स टेन थीटा कॉमन ले ले, 1 माइनस एक्स बाई आर। यहाँ पे सिंपली वाई और एक्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। मैं आपको एक बेसिक सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा, और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक हमने जितने सवाल सॉल्व किए हैं, तुम अच्छे से देखोगे तो हम उत्सव लिखते थे, ये लिखते थे, दोनों लिखते थे, डायग्राम बनाते थे, ये लिखते थे, और बाद में या तो इसको सॉल्व करते थे या तो इसको सॉल्व करते थे, और फाइनली कुछ एक यूज करके दोनों का रिजल्ट मिला के कुछ एक बताते थे। समझ में आ रहा है, वो न्यूमेरिकल में करते थे। अभी हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया, दोनों को मिलाया और एक फॉर्मूला बना दिया। तो पिछले सवालों को जैसे हम लोग उस सब लिख के सॉल्व करते थे, अब हमने क्या किया, उस सब से फॉर्मूला एक बना दिया। तो पिछले सवालों में डायरेक्टली अगर हम डाटा पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं, रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं। लेकिन देखो बेटा, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, ये सवाल, इससे मैं एक दो सवाल कराऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कितना आसान फॉर्मूला, इससे तो सारे सवाल हो जा रहे हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि ये फॉर्मूला फॉलो ना करे, जितना कम फॉलो करे उतना बढ़िया है। जितना बेसिक से स्टिक करेगा, जो बेसिक है ये, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर फील के साथ बता सकता है कि कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है, तो वो चीज तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब बेसिक क्लियर होगा तो किसी भी लेवल का सवाल कर सकता है, किसी भी लेवल का सवाल कर सकता है। लेकिन ये वाला एक पर्टिकुलर लेवल का ही सवाल है। जब ऐसे होगा, मतलब थोड़े बहुत इसमें लिमिटेशन है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इससे बेसिक सवाल तो हो जाएंगे, लेकिन अच्छे लेवल के सवाल करने के लिए आप इसी से जाओ। आप ट्राई कर सकते हो, इसी सवाल, इसी भी सवाल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारी किताबों में सिर्फ इसी से सवाल सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसमें सवाल सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। क्वेश्चन दिया रहेगा, बस आपको वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, तो मतलब हुआ, दिमाग थोड़ी लग रहा है, दिमाग थोड़ी लग रहा है। जब कठिन सवाल आओगे फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो मैं एक दो सवाल आपको कराऊंगा, एक दो सवाल देखता हूँ कराऊंगा, थोड़ी इस फॉर्मूला से आपको नोट डाउन कर लो। बच्चों एक सवाल मैं आपको इसका कराता हूँ, सवाल पढ़ लो। सवाल पहले भी आप लोग कर चुके हो, पोजिशन के स्टार्टिंग में मैंने कराया था कि मैंने एक पत्थर को फेंका और 2 मीटर एक पोल रखा हुआ है, तो मैं पोल को कहाँ पे सेटअप करूँ, पोल को कहाँ पे सेटअप करूँ कि आपका जो, मतलब मान लीजिए ये वाला पोल है, पोल ये है, ये मार्कर है वो पोल। ठीक है, मैं पोल को कहाँ पे सेटअप करूँ कि जो प्रोजेक्टाइल है वो सीधा पोल के ऊपर में आके हिट करे। तो ये मान ले वो हाइट था, दो पॉसिबल हाइट होंगी, है ना, दो नहीं सॉरी, एक ही पॉसिबल हाइट होगी। पोजीशन आपका 2 होगा, यानी कि एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। याद है कि नहीं, x1 x2 करके 2 वैल्यू निकाला था मैंने, है ना। ये सवाल पहले भी करा चुका, तो दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं, पढ़ लो एक बार सवाल, पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, दोबारा चलो बोल देता हूँ यार, वीडियो में है, क्लास में होता तो फिर छोड़ो यार। सुनो, प्रोजेक्टर को फेंका, पोल को मैं कहाँ पे सेटअप रखूँ कि पोल के टॉप में जाके हिट करे प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अब पोल का हाइट कितना है बेटा, 2 मीटर। यानी कि हमको पता है कि बॉल जब हिट करेगा, बॉल जब पोल के टॉप में हिट करेगा, तो बॉल का हाइट भी कितना होगा, 2 मीटर। यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 मीटर। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, कोई फॉर्मूला यूज कर ले। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पहला वाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन पहला वाला में हमको रेंज निकालना पड़ेगा।
तो इसका फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, ये वाला करते हैं, ये वाला लगाते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू क्या है बेटा 2, एक्स टेन 37 कितना होता है, थीटा 37 डिग्री में फेंका गया कि नहीं, थीटा 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री में फेंका, इसको 53 कर दो यार, 53 कर दो। 37 का आंसर आएगा कि मैं श्योर नहीं, क्योंकि पहले हम 53 डिग्री कर चुके हैं, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, 1053 डिग्री होता है बेटा 4/3 माइनस हाफ जी की वैल्यू मैंने क्या बताया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 20 इंटू 20 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 53 होता है 3/5, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तुम अच्छे से देखोगे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4/3 है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे गए, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इन शॉर्ट दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x का डिग्री 2, x का डिग्री 1, x का डिग्री 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व तुम कर सकते हो कि नहीं, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड था ना, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, उससे आप कर सकते हो। तो उससे x की दो वैल्यूज आएंगी, वो दो वैल्यू क्या होंगी, x1 और x2। समझ में आया कि नहीं, तो ऐसे कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है बेटा, घूम फिर के मैं बता रहा हूँ, आप ये वाला फॉर्मूला से करो, आप पहले वाला फॉर्मूला से करो, मैं प्रीफर करता हूँ पहले वाला फॉर्मूला, आपकी मर्जी, आप ये फॉर्मूला से कर सकते हो, टोटली अप टू यू। ठीक है बेटा, चलो।